भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। बड़ी खबर आपको बताता चलूं, पीओके में लश्कर कमांडर के घर में आग लगी है। ये खबर है, रिजवान हनीफ के घर में भीषण आग लगी है। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज़ और एक स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं। आई थिंक द हाईएस्ट स्टेक्स अपार्ट फ्रॉम ईरान इज पाकिस्तान। नंबर 1, हम नहीं चाहते मालिक साहब कि हमारा बॉर्डर इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान आ जाए। डॉक्टर साहब, सवाल इस वक्त ये है कि क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तोयबा का, और पीओजेके में रहता था। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। रिक्रूटमेंट इसका, उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। अंजू जी, ऐसा है कि ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तोयबा का, और पीओजेके में रहता था। और इसका मेन काम था जो लश्कर और जैश और बाकी तंजीमें हैं उनका आपस में तालमेल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। कहाँ आजकल ये मिलकर हमला करते हैं ना, सारा इनकी एक ही वो यूनिफाइड कमांड है इनकी, जिस तरह हमारी होती थी बहुत साल पहले। तो दूसरा इसका पहलगाम से लिंक ये है कि जो अफगानी था ना, क्या हमजा अफगानी 3 में से एक वो था, तो उसकी शायद रिक्रूटमेंट इसका, उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी, और तैयार करके भेजने में भी इनकी साजिश रहती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट आप कह रही हैं, जो इसका घर हुआ वहाँ आग लगी है, और वहाँ सुना है कि इसकी बेटी भी उसमें जिंदा ही जल गई है। तो वो भी इसको बड़ा झटका लगा है। सिर्फ घर नहीं गया, इसके 2 फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। अभी तक वहाँ की एजेंसीज कहती हैं कि क्या कारण था आग लगने का, ये पता नहीं है। तो इसी तरह जो डेविड हेडली के जो रिश्तेदार का हुआ, वहाँ भी आग लगी अननोन कारणों से, और वहाँ भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है गोलियों की कमी हो गई हो, क्योंकि आजकल गोलियों की ज़रूरत बहुत जगह पड़ रही है। आप देखिए, ईरान में ज़रूरत है, इजराइल और यूएसए को ज़रूरत है, तो गोलियों की आजकल कमी चल रही है। तो लगता है गोलियों की कमी हो गई है। जी बिल्कुल सही सर, गोलियों की कमी होगी, इसलिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है। वरना बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है, दोनों घटनाएं अलग अलग जगह हो रही है, लेकिन कम से कम वो जो पैटर्न है वो एक जैसा दिख रहा है। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? क्या हम जवाब में उनको ये कह सकते हैं, कोई लिस्ट हम दे सकते हैं जो वो दिया करते हैं भारत से लोग कि ये लोग आपके यहाँ हैं और आप इन्हें पाकिस्तान के हवाले करें, या आप इनको जेल में डालें, या आप ऐसा करें? तो वो लिस्ट तो हमारे पास नहीं है। अब हम अगर अपनी सिर्फ कह लीजिए अपनी बात रखने के लिए, जो कई बार हमारे पैनलिस्ट इंडियन टीवी पर जाकर जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि आप कोई लिस्ट दे दीजिए, आप बताइए 2-4 नाम बता दीजिए, तो उनके पास वो नाम नहीं होते। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम ये इस तरफ नहीं जाएंगे, और अगर हम उन्हें बुलाते हैं और हम उन्हें कहते हैं ठीक है हम टेररिज्म पे बात करने के लिए आ रहे हैं, आप हमें बताइए कि यहाँ से कौन लोग हैं जिन्हें के अक्सर लोग जानते ही हैं, यूएन में नाम तक लिखा हुआ है एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कि अगर हम उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें, हम उनको आपके हवाले करें, और अगर हवाले नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर ऐसी क्या सजा दें जिससे आपको यकीन हो जाए कि हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ये कहने को तैयार है?
पाकिस्तान तो मानता ही नहीं कि यहाँ से कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तो कहता है नहीं, ये सब के सब लोग तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कभी क्या कह दिया जाता है। तो जब हम इस किस्म की बातें करेंगे सर, तो वो हमसे क्या बात करने आएंगे? कोई चाय समोसे खाने के लिए तो उन्होंने आना नहीं है। तो अगर हम उनकी जो एक वाहिद डिमांड है, जब हम उसके ऊपर ही कोई बात नहीं कर रहे, तो फिर ट्रेड और बाकी चीजें तो बहुत बाद में आ जाती हैं। नहीं आरजू, इसमें देखिए कमर चीमा जैसे जो लोग हैं, एंड ही इज अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, वो ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है बदल गई है। तो ये पुराने वाकयात हैं, अब जो है हमारी इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है। और जनरल मुशर्रफ ने 2004 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को ये लिख के दिया था कि हमारी टेरिटरी जो है इंडिया के खिलाफ किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी बदल चुकी है। जहां तक चीमा साहब की बात है कि हमारी पॉलिसीज बदल गई हैं, तो सर कोई कंट्री की पॉलिसीज हो चाहे कोई इंसान हो, लिख कर देने से कुछ नहीं होता जब तक एक्शन में दिखाई ना दे। कोई कितना भी कहे कि जी हमें आपका बड़ा ख्याल है, हम आपका बड़ा ख्याल रखेंगे, या हमें अपने पिछले रवैये के ऊपर अफसोस है, लेकिन उसके बाद वो एक्शन उसका कुछ और बताए, तो कौन बिलीव करेगा? अगर हम वाकई में चाहते हैं कि भारत हमारा बिलीव करे और यकीन करे कि हाँ हमारी पॉलिसीज बदल गई हैं, अब टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, या ऐसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं कर रहे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, तो सर हमें एक्शन से साबित करना पड़ेगा। और अगर 26 करोड़ या 24 करोड़ जितनी भी हमारी आबादी है, कहीं तो खैर 26 कहते हैं, कहीं 24 कहते हैं, उनके लिए क्या हम 2 लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकते? क्यों हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को हवाले नहीं कर देते भारत के? और अगर भारत के हवाले नहीं करना है कि जी कोई कंट्री अपने सिटीजन को किसी दूसरी कंट्री को नहीं देती, ऐसा कहना है जैसे चीमा साहब का, तो फिर आप उनको खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी सजा तो दें ना, फांसी की सजा दें, कोई ऐसी सजा दें जिससे भारत देखे कि हाँ आपने इन जो टेररिस्ट है, जिन्हें डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहलाते हैं, उनको आपने सजा